बिहार की सड़कें कैसी हैं, जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया। राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आपको आज दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं। डर लगना वाजिब है ना। जैसे करनी करिएगा वैसा भरिएगा। कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से ही आभार यात्रा पे हैं और इस यात्रा को लेकर एनडीए की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि जिस रास्ता से वो गुजर रहे हैं वो रास्ता नीतीश कुमार ने ही बनाया है और 2005 से पहले जो विद्यालय और अस्पताल में गाय और भैंस चरती थी उस विद्यालय में अब पढ़ाई हो रही है, उस अस्पताल में अब पढ़ाई हो रहा है। पहले पता कर ले कि 2005 और 2005 के पहले और 2005 के बाद बिहार की स्थिति क्या है। तेजस्वी यादव के लेकर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन क्या कुछ हो रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। देखिए, जिन लोगों ने जिनके शासनकाल में वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरते थे उनको तो डर लगना वाजिब है ना। जैसे करनी करिएगा वैसा भरिएगा। आज भारत का झंडा लाल चौक पे लहराता है और भारत के गृह मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर की वादियों में जाकर आसानी से घूमते भी हैं, वहाँ विकास की योजनाओं की भी चिंता करते हैं। और अब तो सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा खिलाड़ी अब वहाँ पर जाके क्रिकेट खेलता है। ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 370 के समाप्ति के बाद का कश्मीर। राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पे उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पे उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा, भारत की विदेश नीति कैसी है उसको उन्होंने रखा, भारत की क्या सोच है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के बाहर जाकर भारत के विषयों पर राजनीति करना चाहता है और भारत के कामकाज के, भारत जो आज विश्व के पते पर इतना आगे बढ़ रहा है उसकी हमेशा नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास। तो पहले तो ये बताना चाहिए कि बिहार की सड़कें कैसी हैं, जिन सड़कों को नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बनाया। उनके शासनकाल में तो गड्ढे वाली सड़कें होती थी। आज आप अस्पताल जाके देखिए, अस्पताल में जिस प्रकार से उनके समय में जानवर चरा करते थे, आज हमारे समय में वहाँ पर मरीज दवा लेते हुए पाए जाते हैं। तो तेजस्वी यादव को तो पहले बिहार के इन चीजों के बारे में बताना चाहिए। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो अपने कार्यकर्ता दर्शन करने जा रहे हैं। अरे आपको आज दिन लगा है, चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और जनता दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो विदेश भ्रमण पे रहते थे। जनता के मुद्दे और कार्यकर्ताओं के मुद्दे को आपको नहीं ध्यान रहता था। अब चुनाव आया तो कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं। कुमार को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमसे मिलने आए थे और अब उनको हम लोग नहीं जिलाएंगे। 2 बार जीवित कर दिए नीतीश कुमार को। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से जीवित है और पूरी तरह से राज्य के विकास में काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार उनके समय में जब उनका साथ मिला तो उनको जो उम्मीद थी नीतीश कुमार की, इन लोगों में कोई परिवर्तन आया होगा। जिस प्रकार से पिताजी ने भ्रष्टाचार को अपना यूएसपी बनाया, बेटे ने भी विरासत में भ्रष्टाचार को ही आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो राजद में मानसिकता है और राजद की मानसिकता में जो लोग पले बढ़े हैं वो लोग सबसे बड़े अपराधी हैं बिहार के। तो आपने सुना होगा भाई, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को 2 बार हमने बचाया। नीतीश कुमार की हैसियत समाप्त हो रही थी, लेकिन 2015 में और 2022 में हम लोगों ने नीतीश कुमार के जिंदा किए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले गए। उन्होंने साफ तौर पे नितिन नवीन ने कहा है कि नीतीश कुमार 2 बार गलती की है, जो उन्होंने स्वीकार कर रहे हैं। जब भी उनकी पार्टी में जाते हैं तो वो लोग अपनी ओर से अपराधियों के मनोबल बढ़ाने लगते हैं और नीतीश कुमार के जो मिशन रहता है, जो विजन रहता है, उस पर लगाम लगाने लगते हैं। इन्होंने अपने इतना तक कहा कि आरजेडी के संविधान और आरजेडी के लोगों की जो मानसिकता है वही मेन अपराध है। अगर वो लोग अपने मानसिकता और संविधान से अपराधी शब्द और अपराध वाले जो मानसिकता है वो निकाल दे तो शायद बिहार में लोग अमन और चैन का नींद सोएंगे।
और दूसरा बात है कि कश्मीर को लेकर, कश्मीर में चुनाव है तो नेता का बयान आना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता कहा है कि लाल चौक में जाने में मुझे डर लगता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाल चौक में जाने में 2019 से पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी कश्मीर में जाके क्रिकेट खेलते हैं। मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बड़े बड़े नेता जाके वहां सभा करते हैं, विकास के बारे में चर्चा करते हैं। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को।